व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, रिपोर्ट एरर हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति की खोज किसने की थी? डी बर्गोली ने खोजा था। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति की खोज किसने की थी? डी बर्गोली ने। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति की खोज किसने की थी? डी बर्गोली ने। डी बर्गोली ने इलेक्ट्रॉन की प्रकृति की खोज की थी। ओके, देखिए इलेक्ट्रॉन की प्रकृति दो टाइप का होता है, ठीक है। कितना होता है? दो तरंग की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन का जो तरंग की प्रकृति होती है दो टाइप का होता है, डी बर्गोली ने बताया था। ओके, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति की खोज किसने की थी? डी बर्गोली ने। आइए, दो टाइप का होता है, किसने बताया था? डी बर्गोली ने ही बताया था। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति दो टाइप की होती है, किसने बताया था? डी बर्गोली ने ही बताया था। ओके, जे थॉमसन ने किस चीज़ का खोज किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज को बताया था मिलीकन ने। ओके, रदरफोर्ड ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। पॉजिट्रॉन ने प्रोटॉन की खोज पॉजिट्रॉन का एंडरसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने खोजा था। न्यूक्लियस के साइज को भी बताया था कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? पॉजिटिव होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज किया था। ओके, और इस न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर्स में होता है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर में, ठीक है। अल्फा कण का भी खोज किया था रदरफोर्ड ने ही। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तत्व का सबसे छोटा भाग क्या होता है? परमाणु होता है। ओके, प्रत्येक कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, किसने बोला है? विश्व का जो जितना भी जो सामान है या पदार्थ है वो किस चीज़ से बना है? छोटे छोटे कण से, कणाद ने बोला था। ओके, तत्व का सबसे छोटा भाग को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने खोजा था। इलेक्ट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने खोजा था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो परमाणु सबसे जो है आपका सबसे क्या रह सकता है? स्वतंत्र रूप से रह सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। एटॉमिक थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, ठीक है। डाल्टन ने दिया था एटॉमिक सिद्धांत का। इसने बोला था कि सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। परमाणु सिद्धांत का थ्योरी डाल्टन ने दिया था। सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है, कौन? तो परमाणु रह सकता है। ओके, डाल्टन ने क्या बताया था? एटॉमिक सिद्धांत थ्योरी दिया था। ओके, और सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, स्वतंत्र क्या चीज़ के रूप से? स्वतंत्र रूप से रह सकता है, वह है मात्र आपका परमाणु। ओके, इसमें धनायन ऋणायन अणु, इसमें धनायन प्रोटॉन होता है, ऋणायन इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन का आवेश मिलीकन ने खोजा था। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किस पर? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता होगा, ठीक है, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है इस पर निर्भर करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करेगा। जो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है इसके नंबर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करता है? नंबर पर डिपेंड करता है, नंबर पर डिपेंड करेगा। ओके, परमाणु का रासायनिक व्यवहार इसी पर निर्भर करता है। एटॉमिक का जो केमिकल प्रोसेस होता है या केमिकल किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। परमाणु के रासायनिक बिहेवियर किस पर निर्भर करता है? न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर किस पर करता है? न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। रासायनिक बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर किस पर निर्भर करता है? कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूम रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूम रहे हैं उसके नंबर पर निर्भर करेगा, नंबर पर निर्भर करता है। केमिकल बिहेवियर किस पर निर्भर करता है? नंबर पर निर्भर करता है। किसका नंबर? इलेक्ट्रॉन का। न्यूक्लियस के चारों जो घूम रहे हैं उसके नंबर पर डिपेंड करता है केमिकल बिहेवियर परमाणु का। ओके, परमाणु का केमिकल बिहेवियर किस पर निर्भर करता है?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूम रहा होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। ओके, मास नंबर, इसको जेड से इंडिकेट करते हैं। प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास का संख्या होता है। क्या चीज़ होता है? मास का संख्या होता है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मास का संख्या होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मास का संख्या होता है। ओके, अब प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन भी होता है, अब प्लस न्यूट्रॉन भी आप कह सकते हैं। लेकिन एटॉमिक बिहेवियर, ये एटॉमिक नंबर जो क्रमांक होता है निर्भर करता है प्रोटॉन की संख्या पर, बढ़िया दर्शाया जा सकता है। परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान के अंतर को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को, परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान के संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति कहते हैं। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान आवेश नहीं होता किंतु वह चक्रण करते रहता है। देखिए, द्रव्यमान नहीं होता और आवेश नहीं होता, आवेश भी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन में मास इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ये आपका न्यूट्रॉन होगा आंसर। ठीक है, ये चक्रण करते रहता है, इसमें ना मास होता है ना आवेश होता है, 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 निर्भर करता है। ओके, न्यूट्रॉन पर ना मास होता है और ना ही आवेश होता है, यही होगा आपका। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई मास नहीं होता है और ना ही आवेश होता है, लेकिन ये न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो आवेश होता है। ओके, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, लेकिन न्यूट्रॉन में मास नहीं होता है और ना ही आवेश होता है, लेकिन ये घूमते रहता है, प्रचक्रण करते रहता है, स्पिनिंग करते रहता है न्यूट्रॉन। ओके, किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? ऋणात्मक नहीं, कभी धनात्मक, कभी नहीं, सदा धनात्मक। देखिए, किसी परमाणु पर जो परिक्रमण कर रहा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? ऋणात्मक। वह शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है? नहीं, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है ना सदा धनात्मक होता है, सदा धनात्मक। इलेक्ट्रॉन का जो कुल ऊर्जा होता है सदा धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होता है? सदा धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होता है? सदा धनात्मक होता है, सदा धनात्मक, और ये कभी भी खत्म नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, लेकिन चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। ऊर्जा जो होगा, एनर्जी इसका हमेशा पॉजिटिव होगा। एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, किन किरणों में स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण के किरणें से हम क्या कर सकते हैं? आकार पता कर सकते हैं। और ये आकार किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। अल्फा कण से हम आकार पता कर सकते हैं। किसी परमाणु के नाभिक को हम आकार को पता कैसे कर सकते हैं? अल्फा कण से। किसी परमाणु के नाभिक को आकार को हम किससे पता करते हैं? अल्फा कण से। किसी परमाणु के नाभिक को किससे पता करते हैं? अल्फा कण से। किसी परमाणु के नाभिक के आकार को, किसके नाभिक के आकार को पता करते हैं? अल्फा कण से। और ये रदरफोर्ड ने किया था प्रैक्टिकल। ओके, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? नाभिक के जो पॉजिटिव होता है किसने खोज किया था? रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक हमेशा धनावेशित होता है, ये किसने बोला था? रदरफोर्ड ने। क्यों? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव धनावेशित होता है। नाभिक हमेशा क्या होता है? धनावेशित होता है। नाभिक हमेशा क्या होगा? धनावेशित होता है। नाभिक हमेशा क्या होता है? धनावेशित होता है। नाभिक हमेशा धनावेशित होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होता है? पॉजिटिव होगा। नाभिक हमेशा धनावेशित होगा, ये किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। नाभिक हमेशा धनावेशित होगा, किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने खोजा था। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। ओके, और डी बर्गोली ने तरंग की प्रकृति के बारे में बताया था।